नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे और आज मैं एक अपनी अगली कविता के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस कविता को बड़े बेमन से लिखा मैंने, मतलब मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैं लिखता हूँ इसीलिए ये लिखा। और लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे रोना आ रहा था। तो चलिए, कविता का शीर्षक है भाषा जब मौत बन गई। उसने बस इतना सा कहा था कि थोड़ा आगे खड़े रहिए। उसने बस इतना सा कहा था कि थोड़ा आगे खड़े रहिए, पर उसकी जबान हिंदी थी और कईयों को ये जुर्म लग गया। ट्रेन में धक्का मुक्की थी, पर उससे ज्यादा धक्का लोगों के अहम में था, वहम में था और नफरत में था। उससे ज्यादा धक्का लोगों के दिमाग में भरा जहर था। कुछ मुट्ठी भर लोग किसी की बोली से इतना डर गए कि उसे इंसान समझना ही भूल गए। मारते रहे, पूछते रहे, मराठी नहीं बोलता, कौन है तू? जैसे जबान नहीं, उसकी पूरी पहचान अदालत में खड़ी कर दी गई हो। वो घर तो लौट आया, वो घर तो लौट आया, पर अंदर से टूट चुका था। वो घर तो लौट आया, पर अंदर से टूट चुका था। कमरे में जाकर फांसी लगाना किसी पल का फैसला नहीं होता। कमरे में जाकर फांसी लगाना किसी एक पल का फैसला नहीं होता। उसके पीछे एक लंबा डर रहता है। पर दोष सिर्फ मारने वालों का नहीं, ये जहर उगता है वहां जहां नेता भाषा को हथियार बनाते हैं, लोगों को बांटते हैं और वोट की खेती में लाश उगने लगती है। एक लड़का मर गया और राजनीति पूछ रही है किसकी गलती थी। पर सच है ये, जब भी भाषा पहचान से बड़ी कर दी गई, किसी न किसी अर्नव की मौत पहले ही लिख दी जाती है। और हां, नफरत कभी एक नहीं रहती। और हां, नफरत कभी एक तरफ नहीं रहती। जिस आग को हिंदी वाले लोगों के लिए भड़काया गया था, उसी की लपटों ने उनके ही घरों को जला डाला। कहते हैं डरो उस ईश्वर से जो बहरा हो सकता है पर वो अंधा नहीं है। कर्म धीरे चलता है पर लौट कर आता जरूर है। तो बड़े लोग हैं, उनको कुछ हो जाए कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं होता जब बड़े लोगों की मौत होती है। मेरी भी हो जाए कोई बात नहीं। मुझे दुख होता है जब बच्चों के साथ कुछ होता है। मासूम सा बच्चा ट्रेन में जा रहा है, सपने देख रहा है, ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, और तुम लोगों के पागलपन की वजह से उसकी मौत हो गई। तुम लोगों के पागलपन की वजह से आज उसके घर में इतना बड़ा दुख आ गया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि तुम लोग शैतान हो, मैं कहता हूं तुम लोग पापी हो, मैं कहता हूं कि तुम ऊपर वाले के जिस दिन उसका फैसला आएगा उस दिन तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा देगा। तुमने एक बाप के बेटे को मारा है, तुमने एक मां का गोद सूना किया है, तुमने एक भाई एक बहन
जब राखी बांधने के लिए जाएगी, उसको उसके पास राखी हाथ नहीं होगा वो बांधने वाला, तुम नरक की आग में जलोगे। और ये भीड़ के ऊपर मैंने पहले कविता लिखी थी, मैंने आपको बताया था कि नेता आपको इस्तेमाल करते हैं, कोई नेता स्वर्ग नहीं जाता। आज तक किसी इतिहास में हमने नहीं पढ़ा कि कोई नेता, कोई राजा भगवान के यहां गया, वहां बैठा, नहीं जाता। बहुत बुरा लगता है, मैं कविता लिखता हूं, कहानी लिखता हूं, अभिनय करता हूं, लेकिन इस कविता को लिखने में, क्योंकि मैं किसी के मौत पे कविता लिख रहा था, मैं माफी चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस बच्चे को भगवान अपने शरण में जगह दे। हिम्मत वाला बच्चा था वो। और जो लोग भाषा के नाम पर किसी को मारते हैं, किसी को उसकी बेइज्जती करते हैं, आप याद रखें, ऊपर वाला एक दिन आपके ऊपर इतना बड़ा कोड़ा चलाएगा कि आवाज तक न निकलेगी, लेकिन दर्द इतना बड़ा होगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। थैंक यू वेरी मच।